नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर आप सभी का। अभी मैं आपके लिए फिर से लाया हूं बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित डीएलएड विषय के महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्नोत्तर। तो देर नहीं करते हुए फ्रेंड्स, चलिए आते हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। तो 110 नंबर में है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। जी हाँ, 110 का डी आंसर है। 111, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण में क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 111 का ए देखेंगे कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। जी हाँ, 111 का सटीक उत्तर ए है। 12 नंबर देखेंगे, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि। ऑप्शन बी, बच्चों ने कितना सीखा है। जी हाँ, सतत आकलन से यह पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा है और कितना सीखा है, ये चीज़। तो 112 का बी। 13 नंबर, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। जी हाँ, 113 का ए। 114 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ऑप्शन सी देखें, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। जी हाँ, यह सटीक उत्तर है, 114 का सी। 115 नंबर देखेंगे, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। जी हाँ, सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो साहित्य की एकांकी विधा में। जी हाँ, 115 का बी। 116 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है। जी हाँ, 116 का सी। 117 नंबर देखेंगे हम लोग, 119 नंबर सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को संपुष्ट करता है। जी हाँ, 119 का सी देखे कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 119 का सी। 120 नंबर देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 120 का डी देखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छठा का प्रदर्शन। 121 नंबर देखें, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वह फ्रेंड्स, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत की प्रतिपादन की बात हो रही है, तो उसका नाम है एरिकसन। जी हाँ, 121 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। 122 देखेंगे, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। जी हाँ, तो मनोलैंगिक विकास में क्या होता है कि सुप्तावस्था यानी सोई हुई अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, वर्ष 6 से यौवन का। जी हाँ, 122 का बी। 123 नंबर, मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतन का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किनका है। यह कथन था 123 का सी, वुडवर्थ का। जी हाँ फ्रेंड्स, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपने चेतना का। जी हाँ, वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट है 124 नंबर देखेंगे, किसके अनुसार डैश के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। जी हाँ, इसमें भी
124 का ये आंसर सही है, वुडवर्थ ने ही कहा था। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। जी हाँ, 125 का ऑप्शन नंबर डी फ्रायड। फ्रायड ने के अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। 125 का डी। 126 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। जी हाँ, 126 का बी स्किनर के द्वारा। स्किनर ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, माप नहीं है बताया जा रहा है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रसार नहीं है। 127 का ए। 128, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, अगर आप साइकोलॉजी लिए थे तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, तो 128 का सी। 129 नंबर, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। जी हाँ, तो सबसे अच्छा इसमें है 129 का बी अनुपात। 130 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। जी हाँ, इसका 130 का ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 16 पीएफ परीक्षण। जी हाँ। 131 नंबर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वह उनका नाम आता है ऑप्शन बी देखें मैस्लो का। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। जी हाँ, मुख्य अधिकारी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। 132 का डी। 133 नंबर देखें फ्रेंड्स, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। जी हाँ, 133 का ए यूंग ने दिया था। यूंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। 134 नंबर देखें, हमेशा आप सुनते आ रहे हैं ऐसा प्रश्न कि अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ, लोमड़ी से वह अंगूर नहीं टूटा तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। वही प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है, तो यह हो गया 134 का सी योक्तिकीकरण का। 135 नंबर देखें फ्रेंड्स, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। जी हाँ, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। जी हाँ, 135 का डी। 136 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल किसके बीच होगी। जी हाँ, 136 का सी है, 90 से 109 के बीच होगी। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू 90 से 109 के बीच होगी। 137 नंबर देखें कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। जी हाँ, उसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। जी हाँ, 137 का सी। 138 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, तो 138 का सी औपचारिक संक्रियावस्था। जी हाँ, औपचारिक संक्रियावस्था। 139 नंबर देखें फ्रेंड्स, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जी हाँ, वंशानुक्रम यानी 139 का सी वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। 140 नंबर देखें फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। जी हाँ, 140 का बी है मार्गांतरीकरण द्वारा। जी हाँ, 140 का बी। 141 नंबर देखें फ्रेंड्स, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है, तो प्रत्ययों का बनते रहना एक संचय प्रक्रिया है। 141 का डी। 142 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, तो यह नहीं है
ऑप्शन नंबर 142 का डी देखें, शिक्षक की योग्यता। ये जी हाँ, ये भूलने का कारण नहीं है। 143 देखें, स्पीयरमैन 1904 ईस्वी के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्पीयरमैन का जी कारक। 143 का बी। 144 नंबर देखें फ्रेंड्स, पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? यह बहुत ही VVI महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान व्यक्तिक विभिन्नता मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो 144 का सी, व्यक्तिक विभिन्नता। 145, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। जी हाँ, द्वितत्व के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, याद रखें, द्वितत्व के प्रवर्तक स्पीयरमैन। 145 का बी। 146 नंबर देखें फ्रेंड्स, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? जी हाँ, 146 का बी, विस्मृति कहलाती है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। तो 146 का बी। 147 नंबर देखें फ्रेंड्स, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है? तो 147 का ये, वह व्यक्तित्व कहलाता है। 148 नंबर देखें, समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में डैश होते हैं। तो समान महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो 148 का ए। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 149 नंबर देखें कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स 149 का सी, वह मध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वह मध्यांक कहलाता है। एक बार और इसे सुने, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, वह मध्यांक कहलाता है। यानी आगे से भी, शुरू से और लास्ट से भी बीच में जो आएगा वह मध्यांक होगा। 149 का सी। और 150 नंबर है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। जी हाँ, तो वह विधि है स्तंभाकृति। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से स्तंभाकृति एक विधि है। तो 150 का भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा अभी DLED विषय के VVI महत्वपूर्ण प्रश्न जो DLED विषय से संबंधित है। आपसे यह 75 अंक के पूछे जाएंगे। अभी मैंने 41 प्रश्नों का समूह यह सीरीज लेकर आया था आप सबों के लिए। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे वह इन्हीं से संबंधित होंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर, सुनकर, देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए भी सभी वीडियो को देखते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप सभी अपना योगदान करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो क्योंकि आप तक पहुंचेंगे, बेल आइकन को भी दबा दें। तो तब तक के लिए मैं अगले नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।